हेलो दोस्तों, मैं आपका इस चौथे दिन के वीवीएस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम विनती करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमारे दिलों को आनंद से भरें। हमारे मनों को आप सीखने के लिए तैयार करें और हमें अपने प्यार से भरें। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का वचन सच्चा है, हर दिन तुम पढ़ो, सही बात को तुम जानो, प्रार्थना रोज करो। प्रभु का वचन सच्चा है, हर दिन तुम पढ़ो, सही बात को तुम जानो, प्रार्थना रोज करो। हीरो बनना चाहते हो, बाइबल तुम पढ़ो, सुपरस्टार भी बनोगे, प्रार्थना रोज करो। हीरो बनना चाहते हो, बाइबल तुम पढ़ो, सुपरस्टार भी बनोगे, प्रार्थना रोज करो। सच्चा ज्ञान के बिना लाइफ तो जीरो है। सच्चा ज्ञान के बिना लाइफ तो जीरो है। सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। ओ सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। प्रभु का वचन सच्चा है, हर दिन तुम पढ़ो, सही बात को तुम जानो, प्रार्थना रोज करो। प्रभु का वचन सच्चा है, हर दिन तुम पढ़ो, सही बात को तुम जानो, प्रार्थना रोज करो। हीरो बनना चाहते हो, बाइबल तुम पढ़ो, सुपरस्टार भी बनोगे, प्रार्थना रोज करो। हीरो बनना चाहते हो, बाइबल तुम पढ़ो, सुपरस्टार भी बनोगे, प्रार्थना रोज करो। सच्चा ज्ञान के बिना लाइफ तो जीरो है। सच्चा ज्ञान के बिना लाइफ तो जीरो है। सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। ओ सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। ओ सरिगा सरिगा सरिगमपा, बाइबल तुम पढ़ो, सरिगा सरिगा सरिगमपा, प्रार्थना रोज करो। प्रार्थना करें, विश्वास
वाह टिया, आप बहुत अच्छा प्रार्थना संगीत गाए हैं। और आप कहाँ से ये संगीत सीखे हो? जी हाँ, मैं संडे स्कूल से सीखी हूँ। वाह, बहुत अच्छा है। आज कुछ खास है? जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपसे एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वाह, आप कहानी सुनाने जा रहे हो? जी हाँ, एक नया कहानी जो है प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना के बारे में? जी हाँ, ठीक है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना, जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात करते हो। आप जोर से प्रार्थना कर सकते हैं या आप अपने दिल और दिमाग में शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना धन्यवाद और प्रशंसा के शब्द हो सकते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। आइए हम आज का कहानी सुनते हैं। हम लोग हन्ना नाम की एक महिला के बारे में सीखेंगे जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। गौर से कहानी सुनिए और हन्ना ने क्या प्रार्थना की थी और इसका उत्तर परमेश्वर क्या दिए थे। बाइबल में हम हन्ना नाम की एक महिला के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हन्ना बहुत दुखी थी कि उसके और उसके पति की अपनी कोई संतान नहीं थी। ओह, उनका कोई संतान नहीं था? जी हाँ, उनका कोई संतान नहीं था। ओह, वह हर दिन प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर उसे एक बच्चा दे। उसने परमेश्वर से एक वादा भी किया था कि अगर उसे एक बच्चा मिलता है तो वो जीवन भर परमेश्वर का सेवा करेगा। जीवन भर? जीवन भर। एक दिन वह परमेश्वर के मंदिर गई और परमेश्वर से उसे एक बच्चा होने के लिए प्रार्थना की। याजक एली ने उसे प्रार्थना करते देखा। हन्ना ने उससे कहा कि वह बहुत दुखी है और वो परमेश्वर से बात कर रही है कि वो इतनी दुखी क्यों है। एली ने उससे कहा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। एली ने हन्ना से कहा? जी हाँ, एली ने हन्ना से कहा। इसलिए परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया। उसकी एक बच्चा हुई। वह और उसकी पति उसे शमूएल नाम रखा। ओह, हन्ना को एक बेटा हुआ। वाह! शमूएल का अर्थ इब्रानी भाषा में परमेश्वर ने सुना है। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उसका उत्तर दिए। हन्ना शमूएल को प्यार की और उसका अच्छा देखभाल की। हन्ना शमूएल से बहुत प्यार किया? बहुत प्यार। वाह! हन्ना को वह वादा याद आया जो उसने परमेश्वर से किया था। जब शमूएल जवान हो गया तब वह उसे मंदिर में ले गई और वह जीवन भर परमेश्वर की उपासना करने लगा। शमूएल जीवन भर परमेश्वर की उपासना करने लगा? शमूएल जीवन भर परमेश्वर की उपासना करने लगा। वाह! जैसा कि आपने हन्ना की कहानी सुनी है। अब आप सोच रहे हैं कि जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। जब भी आप अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति या किसी दुखद स्थिति का सामना करते हैं, तब हमेशा प्रार्थना करें और इसके बारे में परमेश्वर को जरूर बताएं। आइए हम हर एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और हर चीज के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लें। मुझे आशा है कि बच्चों, आप अब से हर चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आप सभी प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। कि आज के लिए इतना ही। बाय।
बार के मोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका इस VBS अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज हम VBS के अध्ययन के चौथे पाठ को सीखने के लिए जा रहे हैं और जो पाठ हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं चाहता हूं कि इस पूरी क्लास के दौरान आप एक शब्द को अपने जहन में रखें और वो शब्द है प्रार्थना। क्योंकि आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलता है। मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। क्या आपने अपने जीवन में बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना किया है जिसमें आपको लगा हो अब मैं क्या करूं? हो सकता है उस परिस्थिति का समाधान आपने अपने परिवार से मांगने की कोशिश की हो, अपने दोस्तों से मांगने की कोशिश की हो, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी आपको समझा नहीं। इसलिए आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं और वो खुशखबरी ये है, बाइबल कहती है जब हम अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के सामने लेके आते हैं प्रार्थना में, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर बुरी परिस्थितियों को बदलता है, हमारे जीवन के हर दुख को दूर करता है। सो मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना के बारे में और बेहतर समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना साधारण रीति से परमेश्वर से बात करना है। जैसे आप अपने परिवार में बात करते हैं, अपने स्कूल में अपने अध्यापकों से और अपने दोस्तों से बात करते हैं, उसी रीति से आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना स्तुति के शब्द हो सकते हैं, प्रार्थना धन्यवाद के शब्द हो सकते हैं, प्रार्थना निवेदन के शब्द भी हो सकते हैं जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करें। इन बातों को और गहराई से आपको समझाने के लिए मैं आज आपको बहुत ही एक खूबसूरत कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। वो कहानी एक औरत के बारे में है जिसका नाम था हन्ना। उसे हम पहले शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय में देखते हैं। बाइबल बताती है हन्ना ने बहुत ही बुरी परिस्थितियों का सामना किया अपने जीवन में, लेकिन वो हारी नहीं, लेकिन प्रार्थना करने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने उसकी हर परिस्थिति को बदल दिया। मैं इस कहानी को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं। एक आदमी था जिसका नाम था एल्काना। एल्काना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था पनिन्ना, दूसरी का नाम था हन्ना। वो परिवार के रूप में शिलो शहर में जाया करते थे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। और बाइबल बताती है बलि का पर्याप्त मांस एल्काना अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके बच्चों को देता था ताकि वो परमेश्वर को बलि चढ़ा सके, लेकिन हन्ना को वो हमेशा दुगना मांस देता था परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो हन्ना से बहुत प्रेम करता था। उसके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे प्रियो, हन्ना बहुत ही दुखी थी अपने जीवन में, लेकिन पनिन्ना ने कभी कभी उसको और भी ज्यादा दुखी किया नकारात्मक शब्द बोलकर। एक बार ऐसे ही वो शिलो शहर में थे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। उस वक्त
हन्ना ने यह निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करेगी। हन्ना मंदिर के दीवार के पास जाती है। वो किसी को भी अपने आसपास में नहीं देखती है, लेकिन वहां पर महायाजक मंदिर के स्तंभ के साथ बैठा होता है। हन्ना बहुत ही वेदना से कुछ इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे दुख को देखे और मुझे एक बच्चे की आशीष दे, तो वो बच्चा मैं तुझे तेरी सेवकाई के लिए उम्र भर के लिए दे दूंगी। जैसे कि मैंने बताया, हन्ना बहुत ही वेदना में थी, बहुत ही दुख में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बाइबल बताती है कि कोई भी आवाज उसके मुंह से नहीं आ रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। जब महायाजक एली ने हन्ना को उस स्थिति में देखा तो सोचा शायद हन्ना नशे में है। उसने गुस्से में हन्ना से कहा, कब तक नशे में रहेगी, शराब पीना बंद कर। लेकिन हन्ना ने कहा, नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपना दिल परमेश्वर के साथ बांट रही हूं। मैं अपने दुख को परमेश्वर को सुना रही हूं प्रार्थना में। मेरे पास अभी तक कोई भी औलाद नहीं है। जो बात महायाजक एली ने हन्ना के बारे में कही, उसके बारे में वो थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, चिंता मत करो, परमेश्वर आपको सही समय में एक बच्चे की आशीष देगा और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सो मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हन्ना अपने घर अपने पति के साथ वापस आ जाती है। उसी साल में हन्ना की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हन्ना को एक बच्चे की आशीष देते हैं, बहुत ही खूबसूरत बच्चा। वो उसका नाम सैमुअल रखते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर से मांगा हुआ। लेकिन जब सैमुअल काफी उम्र में बढ़ जाता है तो हन्ना को अपना वो वादा याद आता है जो उसने परमेश्वर के साथ किया था। वो सैमुअल को अपने साथ में लेती है, फिर से शिलो शहर में जाती है और वहां पे सैमुअल को मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अर्पित कर देती है, उसकी उम्र भर के लिए। उसके बाद जब हम देखते हैं, सैमुअल बहुत ही महान भविष्यवक्ता बनता है और बहुत सारे जीवन उसके द्वारा और उसकी सेवकाई के द्वारा आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको इस कहानी के द्वारा क्या बताना चाहता हूं। हन्ना औरत होने के बावजूद भी हारी नहीं, निराश नहीं हुई अपनी परिस्थितियों को देखकर, लेकिन उसने प्रार्थना करने का निर्णय लिया। और जब उसने प्रार्थना करने का निर्णय लिया तो परमेश्वर ने उसकी सारी परिस्थितियों को उसके जीवन से बदल दिया और उसको खुशी दी, उसके जीवन में आनंद दिया। हो सकता है आज आप भी ऐसी कुछ परिस्थितियों में से होके जा रहे हो जो दुख की हो, परेशानी की हो सकता है आपका परिवार किसी मुश्किल में से होके जा रहा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति को देखकर हारें या निराश ना हो, बल्कि हन्ना की तरह प्रार्थना करने का निर्णय लें। जैसे हन्ना की परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदल दिया, उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपकी भी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपकी प्रार्थना को सुनकर। लेकिन हमारी शांति, हमारा आनंद हमारे फैसले पर निर्भर करता है कि हम बुरी परिस्थितियों में हारना चाहते हैं या फिर हम प्रार्थना करने का निर्णय लेना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन से हम ये भी सीखते हैं कि मसीह जीवन में प्रार्थना का कितना बड़ा एक महत्व है। अब
मुझे विश्वास है आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की हन्ना के जीवन से प्रार्थना के महत्व के बारे में, वो आप समझ चुके हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना के दौरान हमें कुछ खास बातें हमारे जहन में रखने की जरूरत है, हमें याद रखने की जरूरत है। पहली बात लड़कियों के लिए है। लड़कियों को अपने सर को ढकना है किसी कपड़े के साथ जब वो प्रार्थना में बैठती हैं। क्यों सिर को ढकना है? क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। बाइबल बताती है कि लड़कियों को प्रार्थना के दौरान अपने सर को ढकना है। और हो सकता है आपने सुना हो, हमारे आदरणीय मेट्रोपॉलिटन ने भी एक बहुत ही खूबसूरत किताब को लिखा है सिर ढकने के बारे में प्रार्थना में। थोड़ा समय निकाल के आप उस किताब को भी पढ़ें, आप सच में आशीषित हो जाएंगे। सेकंड, दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, और वो बात है आप अपने हाथों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं प्रार्थना में। ये परमेश्वर को आदर देने का प्रतीक है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हैं, आप परमेश्वर को आदर देते हैं। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, आप अपने सिर को झुका सकते हैं प्रार्थना में। आप घुटनों के बल भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठना क्यों है? क्योंकि सिर को झुकाना, घुटनों के बल बैठना, ये नम्रता का प्रतीक है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं घुटनों के बल या सिर को झुका के, इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर रहे हैं, और आपकी नम्रता को देखकर परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आशीष देंगे। चौथी बात जो आपको प्रार्थना के दौरान याद रखनी है वो ये है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर से बात करने के समान होना चाहिए। ये कोई ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो आप बार बार रोज एक ही बोलें। नहीं, आप परमेश्वर से बात करें जब आप प्रार्थना में बैठते हैं। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हैं, अपने दोस्त मित्रों से बात करते हैं, इसी प्रकार आप परमेश्वर से बात करें और अपने दिल को परमेश्वर के साथ बांटें। और अंत में आप एक शब्द के साथ प्रार्थना को समाप्त कर सकते हैं, और वो शब्द है आमीन। और उसके बाद क्रूस का चिन्ह बना सकते हैं। मेरे प्रियो, ये कुछ खास बातें हैं जो आपको प्रार्थना के दौरान याद रखनी है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे खास समय बताऊंगा जिनमें आप प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे तो बाइबल कहती है हमें सदा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, हमारी आत्मा में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खास समय हैं जिनमें आप प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करें जब आप सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं जो उसने एक नया दिन आपको दिया। आप पूरे दिनचर्या में क्या करने वाले हैं उन सब पे परमेश्वर की आशीष प्रार्थना के द्वारा मांग सकते हैं। और फिर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि बीती हुई रात में परमेश्वर ने आपको अच्छा आराम दिया। दूसरा, आप प्रार्थना कर सकते हैं अपना खाना खाने से पहले। खाने के लिए प्रार्थना करने का मतलब है हम ये अपने जीवन में कबूल करते हैं कि खाने की आशीष भी हमें परमेश्वर ने दी है। और इस प्रार्थना के दौरान आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है खाने के लिए। फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं जब आप अपने घर से निकलते हैं। कब आप अपने घर से निकलते हैं? जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप खेलने के लिए जाते हैं, या फिर जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, ये संसार बहुत बुरा है।
आपको परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए इस संसार से बचने के लिए। इसलिए जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर अंत में आप प्रार्थना कर सकते हैं जब शाम को आप अपने बिस्तर पे फिर से सोने के लिए जाते हैं। आप परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को याद कर सकते हैं जो पूरे दिन भर में परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं और आने वाली रात्रि के लिए और अच्छे आराम के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समय हैं जिनमें खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे चर्च में एक परंपरा भी है, प्रार्थना के समय आप उन समयों को भी प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप बहुत बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप छोटी चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर याद रखें परमेश्वर का उत्तर हमेशा आपकी तरफ नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर का उत्तर ना भी होगा, कभी कभी परमेश्वर का उत्तर हाँ होगा, और कभी कभी तो परमेश्वर का उत्तर होगा नहीं, अब नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप केवल प्रार्थना करने के अपने कर्तव्य को पूरा करें। आपकी सुरक्षा, आपकी चाहत, आपका सब कुछ परमेश्वर पे डाल दें। सही समय पे वो आपको सब कुछ मुहैया करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के महत्व के बारे में आप समझ चुके हैं। अभी कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उन सवालों के बारे में आप सोचें। आप अपना उत्तर भी एक कागज के टुकड़े पे लिख के अपने अध्यापक को दे सकते हैं जो इस वक्त वहां मौजूद है। सबसे पहला सवाल, हन्ना जब परेशान थी, मुश्किलों का सामना कर रही थी, तो उसने क्या करने का निर्णय लिया? आप इसके ऊपर विचार करें। क्या कभी ऐसा कोई समय आया आप भी हन्ना की तरह मुश्किल में से होके गुजरे हों और आपने परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने आपको उस मुश्किल से निकाला? क्या आप अपने अनुभव को, इस क्लास को अभी बता सकते हैं? लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल हो? क्या कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ना कर सकता हो? इन सवालों के बारे में सोचिए और खास करके हन्ना के जीवन को याद रखें और हन्ना के जीवन से प्रार्थना का महत्व सीख के प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं इस क्लास को एक बात बोलते हुए अंत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करता, तो समझ लेना वो विश्वास भी नहीं करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। हेलो दोस्तों, आज हम एक कंठस्थ वचन सीखने जा रहे हैं जो है मत्ती 7 अध्याय पद 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कृपया आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्यारे यीशु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके पास मेरे जीवन के हर एक परिस्थितियों का उत्तर है और मेरे जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य है। जब कभी भी मैं मुश्किलों में
रहता हूँ, मुश्किलों का सामना करता हूँ, आप मेरी मदद करें। धन्यवाद। आप मेरी हर प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक आपके साथ में रहे। आमीन।